आपने कभी सोचा है कि आपने अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने जीवन के लिए जो भी चीज़ें फैलाकर रखी हैं, वो क्यों रखी हैं? आपने जिन चीज़ों को भी इकट्ठा करके रखा है, उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा क्यों करके रखा है? आप जिन चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं, या जिन चीज़ों को, जिन संसाधनों को, जिन रिसोर्सेज को अपने जीवन में लाने के लिए सोच रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं, या ला चुके हैं, उनको आप अपने जीवन में क्यों ला चुके हैं? जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल क्यों हो चुकी हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आपकी अधूरी इच्छाएं। हर इंसान के अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं। अब बात यह है कि उन्हीं अधूरी इच्छाओं के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करना है। अगर अधूरी इच्छा नहीं होगी तो मन में खलबली मचेगी, दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, और उन्हें पूरा करने के लिए इंसान जो है अलग अलग तरीके के रास्ते अपनाएगा, अलग अलग तरीके के सोल्यूशन खोजेगा। तो मेन जो चीज़ें निकल के आती है वो कहाँ से निकल के आती हैं? अधूरी इच्छाओं से। इसलिए शायद जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें कहा जाता था कि अपनी इच्छाओं पे काबू करो, क्योंकि आपके अंदर अधूरी इच्छाएं रहेंगी तो उनको पूरा करने के लिए आप इधर उधर भागोगे, 10 तरीके की जो है चीज़ें इकट्ठा करोगे, अलग अलग रास्ते अपनाओगे, अलग अलग तरीके से जो है अपने जीवन में और ऐसी चीज़ें ले आओगे जिनकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। अब ये जो अधूरी इच्छाएं हैं, ये क्या होती हैं? कई बार हम दूसरों की देखा देखी, तुलना करने के कारण, कंपेयरिंग करने के कारण, या कुछ ऐसा अपने जीवन में लाने के लिए जो शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं भी होता है, उसके कारण हम ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं जो कि समस्या बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कहाँ करती है, सारी चीज़ें असर कहाँ करती हैं? देखिए, हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण एक प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग के अंदर, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही होती है, पैदा होती है, और उसके कारण क्या होता है कि हम बाहर की दुनिया में उसका सोल्यूशन खोज रहे होते हैं। पहली जो बात है वो ये समझने वाली बात है कि जो इसका सोर्स है, जो इसका केंद्र है, वो कहाँ पर है? हमारे अंदर, दिमाग के अंदर, विचारों में। और उसका सोल्यूशन हम कहाँ खोज रहे होते हैं? बाहर। और जब बाहर हम इसका सोल्यूशन खोज रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उनको सॉल्व करने के नाम पर कोई और अपना बिजनेस चला रहा होता है, कोई और अपना जो है काम चला रहा होता है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, वो ये, पहला, अगर आप खुद अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको दूसरों की अधूरी इच्छाओं पे ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरों की अधूरी इच्छाओं के कारण उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप उसे सॉल्व करोगे तभी आप कुछ ना कुछ जो है बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस तो तभी होगा जब आप कुछ बेचोगे, यानी कि कुछ सेल करोगे। और सेल क्या करोगे? किसी चीज़ का समाधान, किसी प्रॉब्लम का समाधान। और प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आएंगी? लोगों की अधूरी इच्छाओं से। तो आपको अल्टीमेटली क्या फोकस करना पड़ेगा कि लोगों की अधूरी इच्छाएं क्या हैं। आप उसका जो प्रॉब्लम देखोगे, अधूरी इच्छाओं के कारण जो प्रॉब्लम पैदा हुआ थी, जब आप उसको देखोगे और जब आप उसका सोल्यूशन सेल करोगे, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो फिर आपको ये फोकस जो है, आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि लोगों की अधूरी इच्छाएं क्या है। और यदि आप ये चाहते हो कि कोई आपको ऐसे ही कोई प्रोडक्ट ना थमा के चला जाए, या आप अपनी जिंदगी में, आप अपने आसपास कोई फालतू की चीजें इकट्ठा ना कर लें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अधूरी इच्छाएं कौन सी हैं। आपकी ऐसी इच्छा कौन सी है जिसकी आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, जिसे आपने अनावश्यक तरीके से ही अपने जीवन में ला दिया है। तो उन अधूरी इच्छाओं पे आपको नियंत्रण करना होगा, अदरवाइज नहीं तो आपकी अधूरी इच्छाएं किसी और का बिजनेस बन। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसान की अधूरी इच्छाएं समस्याएं क्रिएट करती हैं और उससे किसी और इंसान का बिजनेस चलता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।